गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची मनीष कश्यप की मां की आवाज। मनीष कश्यप की मां ने गृह मंत्री को सीबीआई जांच के लिए सौंपे ज्ञापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद अब अमित शाह से मां ने लगाई गुहार। सच की लड़ाई में अब जल्द सुनी जाएगी एक मां के दिल की पुकार। मनीष कश्यप को न्याय दिलाने की जंग अभी जारी है, लेकिन इस जंग को अब तक जहां समर्थकों और जनता ने आगे बढ़ाया, वहीं इसी बीच अब उनकी मां ने ये कमान संभाल ली है। अपने बेटे को न्याय दिलाने और सच सामने लाने की होड़ में मनीष कश्यप की मां लगातार अपनी कोशिश में जुटी हुई है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर मनीष कश्यप को चाहते हैं, चाहने वाले हैं तो। निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है तो जो भी हमारे भाई हैं जो मनीष कश्यप को चाहते हैं उनको थोड़ा सुकून मिलता है कि हम अभी भी मनीष कश्यप बना हुआ है और बने रखना भी चाहिए मीडिया में। नहीं तो जो सरकार की मंशा थी कि मनीष कश्यप को धीरे धीरे समर्थक बंट जाएगा और धीरे धीरे मामला निपट जाएगा, वो क्या जानते थे कि ये छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसी के क्रम में अब बताता चलूं कि मैं आज मनीष कश्यप पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज एक खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके माताजी के हाथों से, मनीष कश्यप की माताजी झंझारपुर में आज अमित शाह जी आए थे, उनका कार्यक्रम था। मनीष कश्यप की माताजी गई थी, मनीष कश्यप की माताजी मिली अमित शाह से। अमित शाह ने पूरा बाकायदे बैठा के बात भी किया और आश्वासन भी दिया। पूरी इनकी बातें सुनी, जो भी बिहार सरकार के तरफ से जो अत्याचार किया गया, फर्जी मुकदमे में जिस तरह से उनको डाला गया, क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे उनके घर पे पुलिस भेजा गया, कुर्की जब्ती की गई, किस तरह से NSA लगा दिया गया, उसके बाद से उनके चैनल के साथ क्या क्या किया गया, उनके जो चैनल के पीछे बैकअप में लोग थे उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया, वो सारी घटनाक्रम जो भी बीता है अब तक जो चेन्नई हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसका क्या कंडीशन है, वो किस दौरे में चल रहा है, क्या 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 प्रगति है, जो बिहार के विभिन्न जेलों में जो मुकदमे हैं उनकी क्या प्रगति है, यह सब जानने का प्रयास किया अमित शाह ने। और सब कुछ जानने के बाद मनीष कश्यप की माताजी का ज्ञापन लिया और उस पर एक अच्छा आश्वासन जो होता है वो कहे। तो इसके पहले आप जाने होंगे कि उनकी माताजी राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेजी पत्र के माध्यम से ही, लेकिन राष्ट्रपति के वहाँ जाके भी एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके साथ साथ बताते चले कि उस जो ज्ञापन आज अमित शाह को दिया गया है उसमें न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से, संविधान के हिसाब से न्याय की मांग की गई है। इसके साथ साथ मनीष की माताजी ने यह भी कहा है कि अगर संभव हो तो इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए। यह महत्वपूर्ण मांग था, इसलिए कि बिहार सरकार की पुलिस जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, मामला पत्रिका में निकला उसका आधार बनाया गया है, कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए जब तक निष्पक्ष जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी तब तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। यह उनकी मांग थी। ज्ञापन का महत्वपूर्ण जो मांग था वो यह था। इसके साथ साथ न्याय जल्दी मिले उसके लिए जो भारत सरकार का अमला है वह देखे इसको कि इसमें क्या मनीष कश्यप की गलती है कि नहीं। अगर देश का कोई नागरिक अगर फर्जी तरीके से फंसाया जाता है तो भारत सरकार उसमें जांच करा सकती है, उसको ये राइट है। उसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए मनीष कश्यप की माताजी ने ज्ञापन सौंपा है अमित शाह को और ज्ञापन एक्सेप्ट भी किया गया है। और अमित शाह ने आश्वासन दिया भी है कि हम दिल्ली पहुँचते हैं और इस पर कार्रवाई हम करेंगे। इसके साथ साथ वह यह भी आश्वासन दिए हैं जो चेन्नई कोर्ट ने भारत सरकार से जो रिपोर्ट मंगाया है उधर से भी आश्वासन है कि माने भारत सरकार कि हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। हम नहीं चाहते हैं कि NSA लगे मनीष कश्यप पे, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे अपने पत्र के माध्यम से ताकि NSA हटाया जाए।
ये फर्जी तरीके से वहाँ के डीएम को जो भारत सरकार से जो वहाँ की हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा, भारत सरकार से मांगा, वो वहाँ के स्थानीय मदुरई डीएम से मांगा, उसके बाद से जो तमिलनाडु की सरकार की गृह मंत्रालय है उससे मांगा। तो भारत सरकार से जो रिपोर्ट जाना है वह मनीष कश्यप के पक्ष में जाना है। अब तमिलनाडु की सरकार क्या देती है और तमिलनाडु की पुलिस क्या देती है, और मदुरई के डीएम जो एनएसए लगाए हैं, जिनके हस्ताक्षर से लगा है, वो क्या रिपोर्ट देते हैं, यह आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। लेकिन अमित शाह ने साफ मनीष कश्यप की माताजी को आश्वस्त कर दिया है कि मेरे तरफ से जो बन पाएगा, हम मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, न्यायोचित प्रयास करेंगे, संविधान के हिसाब से प्रयास करेंगे। यह बात जो प्रगति आई है, इस पर मैंने कहा कि हमारे व्यूअरशिप को यह बात जानना चाहिए, बताना चाहिए। तो मैंने कहा वीडियो के माध्यम से अपने मित्रों को बताऊं। वीडियो को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमको दीजिए विदा। फिर अगला विषय बागेश्वर बाबा का एक कार्यक्रम होने वाला था, उस पर बनाऊंगा मैं, और बिहार सरकार किस तरह से क्या क्या किया है वो अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।